नमस्ते। मैं शक्तिपाल गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे रिलेशनशिप सीरीज में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हाउ टू ओवरकम गिल्ट इन रिलेशनशिप्स। कई सारे ऐसे लोग हैं जो गिल्ट के इमोशनल पेन को गो थ्रू करते हैं और इस इमोशन की वजह से उनकी लाइफ जो है थम सी जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते और कहीं ना कहीं वो डीके होने लगते हैं। वैसे तो मैं ये मानती हूँ, मैं जानती भी हूँ और मैं ये स्ट्रांगली बिलीव भी करती हूँ और ये एक सच्चाई भी है कि हर नेगेटिव इमोशन में भी पॉजिटिविटी छुपी है। हर नेगेटिव इवेंट और एक्सपीरियंस में भी पॉजिटिव सीड छुपा है। बस आपको देखना है, समझना है और उस पॉजिटिविटी को ही अपने अंदर लेना है। तो गिल्ट भी एक तरीके का बहुत ही अच्छा इमोशन है अगर हम उसको कंस्ट्रक्टिव वे में समझे और उस एनर्जी को लंबे समय तक अपने सिस्टम में ना रखते हुए उसके लेसन को, उसकी विजडम को और वो क्या सिखाना चाहता है, वो इमोशन हमें क्या बताना चाहता है, अगर हमने उतना लेके उसको छोड़ दिया तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, किसी भी नेगेटिव इमोशन को जब हम लंबे समय तक अपने सिस्टम में रखते हैं, उसको होल्ड ऑन करके रखते हैं, उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हम पड़े रहते हैं, उसी एनर्जी में हम पड़े रहते हैं, तभी वो चीज हमारे लिए जो है प्रॉब्लम बन जाती है, हमारे लिए डिसीज बन जाती हैं, हमारे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस को खराब कर देती हैं। या फिर कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, कोई स्ट्रगल ही क्यों ना हो, कोई स्ट्रेस ही क्यों ना हो, ये जो भी आपके लाइफ में आ रहा है वो इसीलिए क्योंकि आपने उस एनर्जी को पकड़े रखा है। आप लंबे समय तक वहीं हैं और अब आपकी बॉडी के लिए, आपके सिस्टम के लिए, आपके माइंड के लिए ये एक नेचुरल बिहेवियर, एक नेचुरल रिस्पॉन्स बन गया है और आप नेचुरली अब उस लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हैं और इसी वजह से आप जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू गिल्ट। गिल्ट बेसिकली आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है आपको कि भाई आपको सेंसिटिव होना है, आप जैसा चाहे वैसे बिहेव नहीं कर सकते, आप लोगों को हर्ट नहीं कर सकते, आपको लोगों की वैल्यू करनी है, आपको रिश्तों की वैल्यू करनी है, आपको नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है, बैलेंस रखना है अपने लैंग्वेज पे, अपने बिहेवियर पे, अपने एक्शन में। तो गिल्ट जो है आपको कुछ अच्छा सिखा रहा है, आपको बेहतर इंसान बना रहा है ना? तो मैं ऐसा बोलूंगी कि जब भी आपसे कोई गलती हो जाए, जब आपको रियलाइज हो जाए कि मेरे से गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो सबसे पहला स्टेप उस गिल्ट को ओवरकम करना है एक्सेप्टेंस के पहले मानना मानना कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है ना? पहली चीज हमने ये कर ली। अब जब हमने मान लिया कि हमसे गलती हुई है, तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस के बाद फॉरगिवनेस होनी चाहिए। हमें उस इंसान को जिसको हमने हर्ट किया है ना, हम उसको जाके ये बताए कि भाई हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमने आपको जो है हर्ट कर दिया है और हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, चाहे वो इंसान आपसे उम्र में छोटा हो या फिर वो किसी पोजीशन या डेजिग्नेशन से आपसे छोटा हो, या फिर किसी भी वे में। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप बॉस हो और आपने कुछ ऐसा बोल दिया, बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे मेरे कॉलीग के साथ या मेरे स्टाफ मेंबर के साथ या जो मेरे नीचे काम करते हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। या फिर आप, हो सकता है आप सास और आपको ऐसा बाद में समझ में आया कि भाई मैंने जो अपनी बहू से गलत बात बोल दी। या आप एक पिता है, माता है और आपको ऐसा लगा कि मैंने अपने बच्चे से गलत बात बोल दिया, गलत कर दिया, या वाइस वर्सा। हो सकता है गलती आपसे हुई हो और उस गलती, वो जो रिश्ता है वो आप जो रिश्ता है उसमें वो जो इंसान है वो आपसे उम्र में बड़ा हो या ओहदे में बड़ा हो या आपसे छोटा हो, ये मायने नहीं रखता। तो ये नहीं सोचना अरे मैं कैसे माफी मांगू, मैं माफी मांगूंगी तो और बुरी लगूंगी, या फिर मेरा जो पावर है वो कम हो जाएगा। माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि आप अपनी वैल्यू बढ़ा देते हैं। आप अपनी अच्छाई से, जो भी आपसे गलती हुई थी उस गलती की डार्क एनर्जी को आप आपकी माफी से, आपकी अच्छाई से उसे बहुत ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट आप उसको, जो नुकसान हुआ है उसमें थोड़ा आप उसमें रिलैक्सेशन ला सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस आपको करनी है,
आपको माफी मांगनी है। मान लो आपने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन स्कोप नहीं है, जैसे कि आपका आप उनके साथ रिश्ता नहीं है, या वो इंसान अब आपके लाइफ में नहीं है, या अब आपके में आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उस इंसान से बात करने की, है ना। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप फॉरगिवनेस तो मांग सकते हैं, है ना। अगर आप फिजिकली इन पर्सन या फिर चाहे फोन फोन पे बात ना कर पाए उनसे, आपका कोई रिश्ता नहीं है, या चाहे वो अब नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, तो आप बोलेंगे फिर उसमें क्या करना, उसमें भी आप माफी मांग सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है कि आप उस इंसान को कांटेक्ट करें इन पर्सन या फोन या किसी भी और मीडियम से और माफी मांग सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता है, वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, और तो उसको वो समय दीजिए हील करने के लिए। उसके ऐसा नहीं कि भाई आपको अपने गिल्ट से निकलना है तो पीछे पड़ गए उसके, नहीं। और हो सकता है कि वो इंसान है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन अब आपको बुरा लग रहा है। किसी भी केस में जहां आप डायरेक्ट माफी मांग सके या इनडायरेक्ट माफी मांगनी है, दोनों भी चीज पॉसिबल है और दोनों भी चीज इतनी ही इम्पैक्टफुल है। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं मांग सकते तो इनडायरेक्टली मांगिए, क्योंकि आपको उस एनर्जी को ठीक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन क्या है? आपकी एनर्जी है, आपको समझना है, आपका काम है एनर्जी को ठीक करना। एक्सेप्टेंस कर लिया आपने, फॉरगिवनेस कर लिया, अब आप जो है लेसन सीखें कि मेरे से क्या हो गया, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, दोबारा उसको रिपीट ना करें, इतना ही है। और इस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है आप खुद को माफ करें। ये खुद को माफ करने वाला जो स्टेप है वो मैं अब सारी स्टेप्स एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसको हाईलाइट करूंगी। उसका कारण ये है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम दूसरों से माफी मांग लेते हैं, हम लेसन भी सीख लेते हैं, लेकिन जब बात अब हमारी आती है कि हम खुद को माफ करें, हम नहीं कर पाते। हमको बार बार ऐसा लगता है यार मेरे से क्यों ऐसे हो गया, मैंने कैसे बोल दिया, मेरे से ये भूली नहीं होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। ये जो बार 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 वो पश्चाताप या वो बार बार जो इमोशनल एनर्जी आती रहती है सरफेस में, और जब आप उसको होल्ड ऑन करके रखते हैं तब वो प्रॉब्लम बन जाती है। एक चीज आपको समझनी है, जब आपको आप अपने आप को फॉरगिव करना आप मन करे और आप नहीं कर पाए, तो अपने आप को एक चीज समझाओ, जब भी आपसे जो भी चीज गलत हुई है उस वक्त आपके लिए वही चीज सही थी, चाहे वो चीज सही नहीं है। ध्यान से सुनो, आपसे एक गलती हुई लेकिन उस वक्त आपके लिए वो चीज सही थी। वो हो सकता है उसका रीजन कुछ भी हो, आप आपके पास उतनी ही समझ थी, आपके पास उतनी ही इंफॉर्मेशन थी, आपका इमोशनल जो आप एक चल रहा था ट्रॉमा अंदर, वो उस प्रकार का था कि आपने उस तरीके का रिएक्शन कर दिया, या फिर आपको भी कुछ डीप डाउन बहुत हर्ट हुआ था और आपने रिएक्ट कर दिया। तो मतलब अगर मैं मान लो आज आपको उसका गिल्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपकी सारी मेमोरी, अब अभी की मेमोरी, अभी का इमोशन आपका साफ कर दूं और मैं वापस आपको उस सिचुएशन में लेके जाऊं, वही इमोशन में डालूं, वही हर्ट लेवल पे डालूं, वही इंफॉर्मेशन वापस से दूं, वही सिचुएशन रिक्रिएट करूं, चांसेस आर वेरी हाई, मैं तो बोलूंगी वेरी हाई नहीं, 100% आप वही गलती दोहराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे आपको वही समझ थी, उतना ही ज्ञान था, और उस समझ और उतने ज्ञान में आप वही करने वाले थे। तो ये वे में आपको फॉरगिव करना है। लेकिन फिर तो आप बोलेंगे, कई लोग ऐसे सोचेंगे चलो ठीक है मेरे से गलती होगी, क्या हो गया, मैंने तो फॉरगिव कर लिया, और फिर वो जैसे वैसे ही हो जाएंगे। तो ये गिल्ट भी नहीं है और ये तरीका भी नहीं है अपने गिल्ट को ओवरकम करना। आपका गिल्ट आया ही इसीलिए है ताकि वो आपको सिखाए, आपको एक बेटर इंसान बनाए, एक आपको आपकी आत्मा को जागृत करे आपके अंदर, आपको जो है अपनी अपनी अच्छाई के साथ जोड़े। तो आपको समझना है कि यहाँ पे एक बहुत डीप लेसन है। ये गिल्ट वाला इमोशन हमें यूनिवर्स से मिला ही इसलिए है ताकि हम सही गलत की पहचान कर पाए, हम अपने अंदर इंसानियत रख पाए, हम हमारी आत्मा से जुड़ पाए, हम अच्छे काम कर पाए, हमारी अच्छाई को हम जागृत कर पाए, उसे और ज्यादा बढ़ा पाए। तो जब गिल्ट आए तो उसका लेसन सीखे, उसे स्वीकारे, सामने वाले से माफी मांगे, और सही
अब आपके अंदर जो सही चेंजेस लाना है वो लाए, और साथ ही साथ अपने आप को माफ करें और अपने आप को प्रॉमिस करें, किसी और को नहीं, अपने आप को प्रॉमिस करें कि ये मैं अब दोबारा जिंदगी में नहीं करूंगी। तो ये तरीका होता है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है गिल्ट को ओवरकम करना किसी भी रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे एक बहुत क्लियर मैसेज सभी को देना चाहूंगी कि गिल्ट में रहना, उस इमोशन में रहना, बार बार अपने आप को कोसना, बार बार अपने आप को पनिश करना, इससे किसी की भी भलाई नहीं होने वाली है, ना आपकी ना सामने वाले की। एक तो आपने गलत कर लिया तो वो तो गलती है ही, दूसरा आप गिल्ट में चले गए, वो आपकी दूसरी गलती, और तीसरी सबसे बड़ी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप उसी गिल्ट में रहना चाहते हैं और रोना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा गलती हमारी जो होती है किसी भी चीज में, वो है हमारा कंप्लेन करना, हमारा रोना। हम बार बार रोते हैं, अरे मेरे से ये हो गया, या फिर सामने वाले ने ऐसे किया। कुछ केसेस में हम सामने वाले की गलतियों को माफ नहीं कर पाते और उनको जो है बार बार बोलते रहते, ब्लेम करते। कुछ सिचुएशन में हम अपने आप को जो है माफ नहीं कर पाते और अपने आप को ब्लेम करते हैं। दोनों भी चीजें गलत है। इससे आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव अदर्स, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, I accept you. I accept myself. I accept others. I love myself. I love you. I love myself. I love others. तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। यही सेल्फ लव सिखाता है कि किसी भी नेगेटिव इमोशन में रहना और अपने आप को पनिश करने से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। अगर सच में आपको लगता है आपसे गलती हुई है और अगर सच में आप पश्चाताप करना चाहते हैं, तो उससे अच्छा क्या होगा कि आप अपनी गलती को सुधारें, एक बेटर इंसान बने, और अब जो आपसे गलत हो गया है उसको आप सुधारने के साथ साथ और अच्छा कुछ करें, उस इंसान के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए। तो जो आपसे, सपोज मान लो 50% की आपकी गलती होगी है, अब आप 500% अच्छा करें। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि उसे 50% पे बैठे रो रहे, खुद भी रो रहे हैं और आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी बुरा कर रहा है। एक तो पहले गलती करो, फिर गिल्ट में जाओ, और फिर वो गिल्ट में ही रहो, और फिर और उस गिल्ट में रह के और गलतियां करो। इससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये क्राइंग बेबी वाला जो एटीट्यूड है, कंप्लेन करने वाला, नेगेटिव एनर्जी में ही रहना, उसी चीज को पकड़े रखना, जिंदगी में आगे मूव नहीं करना, यही कई बार जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और इसी वजह से हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो मरने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं। तो याद रखना, अगर हमें हमारे रिलेशनशिप को अच्छे से ग्रो करना है, हम चाहते हैं हमारे रिलेशनशिप बहुत ग्रो करे, बहुत प्यार बढ़े, बहुत सपोर्ट बढ़े बढ़े कोऑपरेशन बढ़े, एक दूसरे के लिए जो हमारी एक पॉजिटिव एनर्जी है एक दूसरे के लिए वो बढ़े, और हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा फुलफिलिंग हो हर हर वे में, तो हमें अपने आप को भी माफ करना सीखना है, दूसरों को भी माफ करना सीखना है, अपने आप को भी स्वीकारना सीखना है और दूसरों को भी स्वीकारना सीखना है, अपने आप से भी प्यार करना सीखना है, अपनी खामियों के साथ, कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ। वैसे ही दूसरों को उनकी गलतियों के साथ, उनकी खामियों के साथ, उनकी सारी वीकनेसेस और उनके सारे प्रॉब्लम्स के साथ उनको प्यार करना है, क्योंकि गुलाब के फूल में कांटे तो आपको मिलने ही हैं। तो फिर आप रोएंगे और आपका ध्यान सिर्फ कांटों पे रहेगा, तो गुलाब की खुशबू, गुलाब की खूबसूरती और जो उसके अंदर जितनी पॉजिटिव चीजें हैं, उसका मजा आप कभी नहीं ले पाएंगे। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगी, होप मिलेगी, और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको जिंदगी में किस तरीके से जीना है और अपने रिश्तों को कैसे बेहतर बनाना है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये सीरीज में कितना मजा आ रहा है, क्या सीख रहे हैं, और क्या आप इसमें सुनना चाहते हैं या गाइडेंस को लेना चाहते हैं। जैसे कल ही एक मेरी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैं चाहती हूँ कि आप गिल्ट के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैंने आज बना दी। तो ऐसे आप मुझे बताते जाएं, रिलेशनशिप सीरीज को मैं आगे लेते जाऊंगी। मंडे टू फ्राइडे मोस्टली, वीकेंड पे नहीं हो पाएगा।
और लाइव हुआ तो मैं वीकेंड पे लाइव चले जाऊंगी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो आप वहां पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। शक्तिपाल गुड़ा अगर आप डाल देंगे, आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा। और आप कनेक्टेड रहिए उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे भी, क्योंकि मैं वीकेंड में मोस्टली वहां पे लाइव जाती हूँ। वहां पे भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ, तो उनको भी जो है एनलाइटनमेंट मिले, गाइडेंस मिले, और उनकी भी एनर्जी पॉजिटिव हो। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।